कोई पदवी नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं। और 8वां ये आखिरी है, किसी भी परिस्थिति में अपने आराध्य देव का चिंतन ना छूटने पावे, पूर्णता। ये तभी हो सकता है जिसके जीवन में ये 3 बातें हैं। आखिरी वाली बात, किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य का चिंतन न छूटने पावे, ये 3 बातें जिसके जीवन में हैं तो ये आखिरी बात पूर्ण होगी। आखिरी और पहली 2 बहुत जोर की बात थी। पहली थी किसी संत महापुरुष का शासन, और पूर्णता आई किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य का चिंतन न छूटना। बीच में अपने आप सब आ जाएगा। 3 बातें, पहली व्यवहार शुद्धि, दूसरी नियम निष्ठा, और तीसरी प्रतिज्ञा पालन। तुम चाहे जिस संप्रदाय के हो, जिस वर्ण के हो, चाहे जिस आश्रम के हो, और चाहे जो हो, यदि तुम परमार्थ के पथिक हो, ये 3 बातें नहीं है तो तुम्हारा पतन हो चुका है। पतन हो जाएगा नहीं, नाप लो, तुम्हारा पतन हो चुका है। पहला, व्यवहार शुद्धि। आपका जीवन किस मार्ग का पथिक है? बोले गृहस्थ। आप अपनी मर्यादा में, आपकी जो मर्यादा है प्रवृत्ति मार्ग की, उसी के अनुसार एक सीमा में रहकर आपका इंद्रियजन्य व्यवहार। दूसरा, आप कौन? विरक्त मार्ग के पथिक। अब विरक्त मार्ग के पथिक के बहुत से रास्ते हैं, संन्यास, योग मार्ग, अमुक 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 अमुक, लेकिन हर निवृत्ति मार्ग का एक ही उपदेश है, उसका व्यवहार शुद्ध होना, इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह। अगर वैरागी होकर इंद्रिय संयम नहीं है, मनोनिग्रह नहीं, तो उसका व्यवहार अशुद्ध है। इसी में सब आ जाएगा, सब कुछ, सारा व्यवहार आ जाएगा। गृहस्थ होकर यदि उस सीमा के अंतर्गत नहीं, बाहर भ्रष्ट है, तो साधक ही नहीं। विरक्त होकर यदि उसका व्यवहार शुद्ध नहीं, देखो चूक हो जाना अलग बात होती, हो गई गलती, सुधार कर लो, पूरे जीवन में पुनरावृत्ति ना हो। हमारी आखिरी श्वास तक भगवत प्राप्ति का रास्ता शास्त्र देता है। अगर आपसे चूक हो गई, अभी तक समय बर्बाद हो गया, अब सुधार लो, अब बना लो। बहुत बड़ी फिसलन माया की है। अगर आपको समझ में आ गया कि अब हमें सुधरना चाहिए, आज से सुधर जाओ, आज से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बड़ा अनुभव हो जाएगा आपको कि पीछे मैं ऐसा, अब आगे चल करके ऐसा भगवत कृपा से हो गया। व्यवहार शुद्धि। व्यवहार शुद्धि, एकांत शुद्ध। एकांत बहुत पवित्र होना चाहिए। व्यवहार प्रगट में जब समाज में होगे तो है ही। ये बात बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं कि परमार्थ का पथिक बाहरी व्यवहार की शुद्धि तो दिखा देता है, लेकिन आंतरिक बहुत अशुद्ध आचरण होते हैं। इसीलिए अध्यात्म की उन्नति नहीं होती। आपका शरीर पवित्र, आपके विचार पवित्र, आपका मन पवित्र, तब आप परम पवित्र भगवान से अपनापन कर पाएंगे। ध्यान रखना, आपका शरीर अपवित्र, आपके विचार अपवित्र, आपका मन अपवित्र, आप ऐसे ही भगवत प्राप्ति कर लेंगे। जहां मन आया वहां खा लिया, जो मन आया वो देख लिया, जो मन आया वो छू ले, ऐसे भगवत प्राप्ति हो पाएगी। ये जो हमारा मन भजन में लेकर, होटलों में खाओगे, भजन में मन लगेगा, अशुद्ध आहार करोगे, मनमानी व्यभिचार प्रवृत्तियों का दर्शन, संभाषण और क्रिया करोगे, और तुम्हारा मन सच्चिदानंद प्रभु में लग जाएगा। तमाशा समझा है, तमाशा समझ लिया अध्यात्म में मन को लगाना। आहार शुद्ध नहीं, विचार शुद्ध नहीं, आचरण शुद्ध नहीं, 4 लोग बैठे हैं, उसी में अपनी इंद्रियों को बार बार तुम आकर्षण, शरीर आकर्षण की तरफ ले जा रहे। दिखाई नहीं दे रहा है क्या स्थिति तुम्हारी? बात करेंगे, ब्रह्म ज्ञान के नीचे बात ही नहीं। अरे कुछ नहीं है। संयम से चलो, सदाचार से चलो, पवित्रता से चलो, तो कोई संशय ही नहीं रह जाएगा। पर संयम, सदाचार, पवित्रता, ये सब केवल ग्रंथों में लिख रहे हैं, पर अपने तो सौभाग्यशाली है ना, चल सकते हैं। अपने को अवसर मिला है। जो नहीं चल पा रहे हैं वो कम से कम सुन तो रहे हैं, चलने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आप लोग तो चलने की तैयारी नहीं, चल चुके हैं। आप अपने को बचा लीजिए,
आप अपने को संभाल लीजिए। पूज्य बाबा कह रहे हैं व्यवहार शुद्धि, नियम निष्ठा, प्रतिज्ञा पालन नहीं तो वो पतित हो चुका है, पतित हो जाएगा नहीं, पतित हो चुका है। दूसरा है नियम निष्ठा, जो तुम्हें गुरु ने दी है या स्वयं धारण की है, दोनों बातें होती। जब कितना, कौन कौन सी दिनचर्या के नियम, कितना पाठ, क्या सेवा, इनका नियम होता है। हमारा नियम है इतने बजे उठ जाना, हमारा नियम है ये पाठ करना, हमारा नियम है ये करना। उन नियमों को कोई देखे ना देखे हमें प्राणपण से पालन करना है। अपनी दिनचर्या में इतना पावर है कि जहर भी समन हो जाएगा। मीरा जी का समन हो गया ना, तो आप कहोगे वो तो मीरा जी थी, तो मीरा जी में क्या था? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई, लाओ तुम भी मीरा जी बन जाओगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो जहर जिससे प्रकट हुआ है, जहर भी तो उसी से प्रकट हुआ है ना, परमात्मा तत्व से ही, तो औषधि भी उसी से है। धन्वंतरी जी ने शोध करके कहा अच्युत गोविंद हरि, इन नामों को जो निरंतर जपता है कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, विरोधी भाव कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। समस्त औषधियों की परम औषधि भगवन नाम। मीरा जी की जिभ्या पे नाम, हृदय पे नाम, प्रहलाद जी की जिभ्या पे नाम, हृदय पे नाम। का बड़े बड़े सर्पों से डसवाया, विष पिलवाया, प्रहलाद जी को क्या? तुम इसी महामहिम मार्ग के पथिक बने हो, जिसमें प्रहलाद जी चले, जिसमें देवर्षि नारद जी हैं, जिसमें बड़े बड़े महापुरुष हैं, उसी मार्ग के पथिक हो। हम में कमी ये हो गई कि हम वैसे नहीं चल रहे जैसे चलना चाहिए। नियम पर बहुत ध्यान दीजिए। अगर नियम है 1:45 बजे उठने का, स्नान का, तो 1:45 बजे ही उठना चाहिए, 2 नहीं बजना चाहिए। ये नियम में बहुत बड़ी ताकत होती कि आपके नेत्र फट से खुलेंगे, घड़ी में तो 1:45 ही होगा। अपने तो 1:45 तो स्नान करने के लिए निकल जाते। नियम निष्ठा, जप का, पाठ का, श्री जी की सेवा का, ये सब नियम, खान पान, ये सब नियम के, हमारा नियम है हम इतना पाएंगे बस। हमारा नियम हम ये नहीं पाते हैं। हमारा नियम है हम इतना सोते, इतना जगते। इस वजह साधक का नियम, नियम निष्ठा और प्रतिज्ञा पालन, इसमें चूक नहीं होनी चाहिए। इसमें चूक हो जाती है, इसलिए सुकृत नष्ट हो जाते हैं। जैसे कहा गया आज के बाद हम ये नहीं करेंगे, कुछ न कुछ साक्षी किया जाता है। मैं गुरुदेव को साक्षी, मैं आराध्य देव को साक्षी, या मैं इस समय को साक्षी करके कहता हूं, या देवता साक्षी हैं। जैसे भीष्म जी ने कहा समस्त दिशाएं और लोकपाल समस्त देवता साक्षी हैं, मैं आज नियम लेता हूं, आज जीवन अखंड ब्रह्मचारी रहूंगा। ऐसे कुछ प्रतिज्ञाएं होती हैं जिनको कसम कहते हैं। ये आजकल के लोग सुबह कसम खाए, शाम के तोड़ दिए, या मंगल को खाए, बृहस्पति को तोड़ दिए। इनकी बड़ी दुर्दशा है, सुकृत नष्ट हो जाते हैं। अपने लोगों से एक बड़ी गलती हो जाती है। सहसा कोई प्रतिज्ञा करो मत। हम प्रयास कर रहे हैं, छोड़ देंगे। हम प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। हम प्रयास करते हैं, ऐसा। प्रतिज्ञा अगर ले लो तो ये ध्यान रखो कि आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे यदि प्रतिज्ञा आपने तोड़ दी। कसम, प्रतिज्ञा, ये सब एक ही बात कही जाती है। तरण छू के शपथ पूर्वक मैं कहता हूं कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं, या सामने किसी भगवान मंदिर में आज के बाद में ऐसा, या गुरुदेव, अब तो देर नहीं लगता, कसम खा लेते हैं, तोड़ लेते हैं। हमारी प्रार्थना है मत खाना कभी कसम, कसम नहीं खानी चाहिए, प्रार्थना है। आपसे कोई कहता है कसम खाइए, छोड़ दीजिए, नहीं कसम नहीं खाऊंगा, पर प्रयास करूंगा आज के बाद बिल्कुल नहीं ऐसा हो, पूरा प्रयास करूंगा। प्रयास सफल होगा फिर हम आपसे कसम खा लेंगे। अभी हमें कुछ महीने के लिए छूट दीजिए, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, पर कसम नहीं खाऊंगा, प्रयास कर रहा हूं। कसम ऐसे मत खाओ, प्रतिज्ञा ऐसे मत लो।
यदि प्रतिज्ञा ले ली तो चाहे प्राण निकल जाए, अब नहीं। ये ध्यान कर लीजिए। अगर 3 बातें साधक में हैं तो परिपक्व अवस्था आने में देर नहीं लगेगी, 8 लक्षण आ जाएंगे। पहला, व्यवहार पवित्र शुद्ध। दूसरा, जितने नियम लिए हैं निष्ठापूर्वक निर्वाह। तीसरा, प्रतिज्ञा करिए मत, और कर ली प्रतिज्ञा तो जीवन चाहे नष्ट हो जाए प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी। जैसे ये प्रतिज्ञा ही है वैराग्य भेष, इसमें कसम खाई नहीं जाती, स्वाभाविक कसम है। अब देख लो इसके निर्वाह का क्या जीवन होता है। ये हर समय हमको याद दिलाता रहता है कि तुम बैरागी हो, विषयी नहीं हो, तुम महात्मा हो, साधारण जीवात्मा नहीं हो, तुम भगवत मार्ग के पथिक हो, तुम सांसारिक मार्ग के नहीं हो। अब बस इस एक प्रतिज्ञा का पालन कर लो, भगवान मिल जाएंगे। ये हर समय उपदेश देता रहता है। जब भगवावस्था धारण कराया गया था तो यही कहा गया था, जब संन्यास वेश, ध्यान रखना है काषाय वस्त्र की मर्यादा को रखना। ये वेश है, ये पवित्र वेश है, ये त्रिभुवन पावन करने वाला वेश है। इसको समझते रहना, ये हर समय तुम्हें जागृत रखेगा कि तुम किस मार्ग के पथिक हो। तो आज के सत्संग का जो सार सूत्र, संत महापुरुषों का आश्रय, उनका शासन स्वीकार करना, सांसारिक पुरुषों से मित्रता न करना, ना सांसारिक चर्चा संगोष्ठी करना, किसी जो हमारी निंदा कर रहा है किसी भी तरह से उसको कष्ट देने की भावना ना बनना, अपनी वाणी से कभी किसी की निंदा न करना, छोटे से बच्चे को भी मान देने का स्वभाव रखना, किसी से सम्मान प्राप्ति की इच्छा न रखना, सदाचार सरलता के साथ तुम्हारा संयम जितेंद्रियता पूर्वक समय व्यतीत होना चाहिए। प्रतिष्ठा किसी भी तरह की पद उपाधि साधक जीवन में स्वीकार न करे। आखिर निरंतर अपने लक्ष्य का चिंतन करे। इसकी पूर्ति के लिए व्यवहार शुद्धि, नियम निष्ठा और प्रतिज्ञा पालन जीवन भर तीनों। अगर ये तीनों कहीं भी फिसल रहे तो तुम पतित हो चुके हो। तभी पतित हुआ पुरुष कभी प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर पाता, पतित हुआ पुरुष कभी नियम निष्ठा में नहीं चल सकता, पक्की दिनचर्या नहीं हो सकती। उसकी व्यवहार शुद्धि कैसे कही जाए जब पतित हो गए। देखो, और पतित को भी पावन करने का रास्ता है भगवान की शरण। अब भी आपके पास चांस है, आप अपने को भगवत प्राप्त महापुरुष बना सकते हैं, आप अपना जीवन परम कल्याण कर सकते हैं, आप जीवन मुक्त हो सकते हैं। इसलिए सच्चे अच्छे पवित्र आचरण करो और नाम जप करो, प्रभु सब संभाल लेंगे, सब भूल मिटा देंगे, सब पाप आचरण नष्ट करने की सामर्थ्य हमारे प्रभु में। अभी तक जो हुआ वो हुआ, अब हम अपने को इस गुलामी से मुक्त करें। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये हमारे को बार बार जलन अशांति क्लेश दे रहे। अब हरिश शरणम परमानंद का मार्ग हम स्वीकार करें। श्री राधा वल्लभ लाल की। सिंहासन बत्तीसी, 8वीं पुतली पुष्पवती की कहानी। 8वें दिन राजा भोज पुनः राज दरबार में सिंहासन पर बैठने के लिए पहुँचे। तभी 32 पुतलियों में से एक 8वीं पुतली पुष्पवती जागृत हो गई और बोली, ठहरो राजन, अभी तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हुए हो। अगर तुम मानते हो कि तुम भी राजा विक्रम आदित्य की तरह महान हो तो अवश्य बैठ सकते हो, पर पहले अपना आत्म मूल्यांकन करो। सुनो, मैं तुम्हें राजा विक्रम आदित्य की कहानी सुनाती हूँ। एक दिन राजा विक्रम आदित्य के राज दरबार में एक बड़ाई आया। उसने राजा को काठ का एक घोड़ा दिखाया और कहा कि यह ना कुछ खाता है ना पीता है और जहाँ चाहो वहाँ ले जाता है। राजा ने उसी समय दीवान को बुलाकर 1 लाख रुपए उसे देने को कहा। दीवान बोला, यह तो काठ का है और इतने दाम का नहीं है। राजा ने गुस्से से कहा,
2 लाख रुपए दो इसे। दीवान चुप रह गया। रुपए दे दिए। रुपए लेकर बड़ई चलता बना, पर चलते चलते कह गया कि इस घोड़े में ऐंठ लगाना, कोड़ा मत मारना। एक दिन राजा ने उस पर सवारी की, पर वह बड़ई की बात भूल गए और घोड़े पर कोड़ा जमा दिया। कोड़ा लगाना था कि घोड़ा हवा से बातें करने लगा और समुद्र पार ले जाकर उसे जंगल में एक पेड़ पर गिरा दिया। लुढ़कते हुए राजा नीचे गिरे। संभलने पर उठे और चलते चलते एक ऐसे बीहड़ वन में पहुंच गए कि निकलना मुश्किल हो गया। जैसे तैसे वह वहां से निकले। 10 दिन में 7 कोस चलकर वह ऐसे घने जंगल में पहुंचे जहां हाथ तक नहीं सूझता था। चारों तरफ शेर चीते दहाड़ते थे। राजा घबराकर रास्ता नहीं राजा घबराए, रास्ता नहीं सूझता था। आखिर 15 दिन भटकने के बाद एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ एक मकान था। उसके बाहर एक ऊंचा पेड़ और 2 कुएं थे। पेड़ पर एक बंदरिया थी। वह कभी नीचे आती तो कभी ऊपर चढ़ती। राजा पेड़ पर चढ़ गए और छिपकर सब हाल देखने लगे। दोपहर होने पर एक यति वहां आया और उसने बाई तरफ के कुएं से एक चुल्लू पानी निकाला और उस बंदरिया पर छिड़क दिया। वह तुरंत एक बड़ी सी सुंदर स्त्री बन गई। यति पहर भर उसके साथ रहा, फिर दूसरे कुएं से पानी खींचकर उस पर डाला कि वह फिर बंदरिया बन गई। वह पेड़ पर जा चढ़ी और यति गुफा में चला गया। राजा को यह देखकर बड़ा अचंभा हुआ। यति के जाने पर उसने भी ऐसा ही किया। पानी पड़ते ही बंदरिया सुंदर स्त्री बन गई। राजा ने जब प्रेम से उसकी ओर देखा तो वह बोली, हमारी तरफ ऐसे मत देखो, हम तपस्वी हैं, शाप दे देंगे तो तुम भस्म हो जाओगे। राजा बोला, मेरा नाम विक्रम आदित्य है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राजा का नाम सुनते वह उनके चरणों में गिर पड़ी। बोली, हे महाराज, तुम अभी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो यति आएगा और हम दोनों को शाप देकर भस्म कर देगा। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और इस यति के हाथ कैसे पड़ी? वह बोली, मेरे पिता कामदेव और माँ पुष्पवती हैं। जब मैं 12 वर्ष की हुई तो मेरे माता पिता ने मुझे एक काम करने को कहा। मैंने उसे नहीं किया। इस पर उन्होंने गुस्सा होकर मुझे इस यति को दे डाला। वह मुझे यहाँ ले आया और बंदरिया बनाकर रखता है। सच है, भाग्य के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। राजा ने कहा, मैं तुम्हें साथ ले चलूँगा। इतना कहकर उसने दूसरे कुएं का पानी छिड़क कर उसे फिर बंदरिया बना दिया। अगले दिन वह यति आया। जब उसने बंदरिया को स्त्री बना लिया तो वह बोली, मुझे कुछ प्रसाद दो। यति ने एक कमल का फूल दिया और कहा, यह कभी कुम्हलाएगा नहीं और रोज एक लाल रत्न देगा, इसे संभाल कर रखना। यति के जाने पर राजा ने बंदरिया को स्त्री बना लिया। फिर अपने वीर बेतालों को बुलाया। वे आए और तख्त पर बिठाकर उन दोनों को ले चले। रास्ते में यति का दिया लाल रत्न उगलने वाला फूल राजा ने एक सुंदर खेलते हुए बालक को दे दिया। बालक फूल लेकर घर चला गया। राजा स्त्री को साथ लेकर अपने महल में आ गए। अगले दिन कमल में एक लाल रत्न निकला। इस तरह हर दिन निकलते निकलते बहुत से लाल रत्न इकट्ठे हो गए। एक दिन उस बालक का पिता उन्हें बाजार में बेचने गया। कोतवाल ने उसे पकड़ लिया, राजा के पास ले गया। लड़के के बाप ने
राजा को सब हाल ठीक ठीक कह सुनाया और बताया कि उसे नहीं पता यह फूल बालक के पास कहाँ से आया, लेकिन हर दिन इसमें से रत्न निकलता है। यह सुनकर राजा को सब याद आ गया। कोतवाल को उन्होंने हुक्म दिया कि वह उसे बे बेकसूर आदमी को 1 लाख रुपए दे। इतना कहकर पुतली पुष्पवती बोली, हे राजन, जो विक्रम आदित्य जैसा दानी और न्यायी हो वही इस सिंहासन पर बैठ सकता है।